प्रतिशोध की कोई अंतिम सीमा होती तो यह उस सीमा को भी पार कर चुकी कहानी होती। एक व्यक्ति ने अपने दुश्मन को जमीन में लोहे की जंजीरों से गाड़ दिया और उसकी कमर के नीचे एक आड़ू का पेड़ उगा दिया। वह उसके शरीर को खाद की तरह इस्तेमाल कर उसे न जीने दिया न मरने। यह सब परमाणु युद्ध के 70 साल बाद की दुनिया में हुआ, जब धरती पूरी तरह बंजर और वीरान हो चुकी थी। बचे हुए लोग पानी और भोजन के लिए जानवरों की तरह लड़ते थे। हिंसा ही उनका नियम बन चुका था। लेकिन इस उजाड़ धरती के बीच एक रहस्यमयी हरा भरा नखलिस्तान आज भी बचा था। वहाँ शुद्ध पानी, हरियाली और शांति से जीते लोग थे। एक दिन ओसा नामक युवक अपनी बहन के साथ पहाड़ी पर जंगली आड़ू तोड़ रहा था। तभी उन्होंने देखा कि कुछ नरभक्षी नखलिस्तान में घुस आए हैं। ओसा समझ गया कि अगर उन्होंने इस जगह का राज उजागर कर दिया तो पूरा कबीला खतरे में पड़ जाएगा। उसने बहन को छुपा दिया और अकेले उन अजनबियों को रोकने चला गया। उस वक्त वे लोग ओसा के घोड़े को मारकर खा रहे थे। ओसा ने चुपके से उनकी मोटरसाइकिल की तेल पाइप काट दी ताकि वे भाग न सकें। लेकिन तभी एक दुश्मन जो शॉट से लौटा था ने उसे देख लिया। ओसा ने तुरंत उसकी जांघ में चाकू घोंपा और भागने लगा, मगर रेगिस्तान की बेरहम दुनिया में उसे जल्द ही पकड़ लिया गया। ओसा ने अपनी सीटी बजाकर कबीले को चेतावनी दी, लेकिन नरभक्षियों ने उसे बेहोश कर बांधकर मोटरसाइकिल पर डाल लिया। उसे वे अपने कबीले में पीने के पानी के बदले सौदा करने के लिए ले जा रहे थे। ओसा की मां ने उसकी सीटी की आवाज सुनी और कबीले के मुखिया के साथ तुरंत पीछा किया। एक टीले पर पहुंचकर मुखिया ने दुश्मन पर निशाना साधकर एक को मार गिराया। एक और दुश्मन मोटरसाइकिल से भागने लगा, लेकिन ओसा की मां ने उसे भी मार दिया। वह जानती थी कि अगर दुश्मनों को जिंदा छोड़ा गया तो वे नखलिस्तान का राज्य सबको बता देंगे, इसलिए वह अकेली दुश्मनों का पीछा करने निकल गई। इधर ओसा को होश आया। उसने फिर मोटरसाइकिल की तेल पाइप काट दी। पेट्रोल खत्म होने से गाड़ी रुक गई और दुश्मनों को टैंक बदलना पड़ा। इसने मां को पकड़ने का मौका दे दिया। वह एक ऊंचे टीले पर पहुंचकर अपनी स्नाइपर राइफल से निशाना साधने लगी और एक और दुश्मन को ढेर कर दिया। लेकिन आखिरी दुश्मन ने ओसा को ढाल बना लिया, जिससे वह नहीं मार सकी। वे ओसा को लेकर अपने कबीले में लौट आए। वहाँ एक नरभक्षी गर्व से चिल्लाया कि उसे नखलिस्तान का सुराग मिल गया है और यह लड़की ही उसका प्रमाण है। कबीले का उपमुखिया यह सुनकर बहुत लालची हो गया। उसने सोचा कि वह यह खबर खुद मुखिया बाप को बताएगा और खुद कबीले का अगला सरदार बन जाएगा। लेकिन जैसे ही वह खबर देने गया, ओसा ने मोटरसाइकिल के पहिए में हड्डी की रस्सी फंसा दी, जो सीधा उस नरभक्षी की गर्दन से लिपट गई और उसकी मौत हो गई। ओसा की मां दूर से देख रही थी और अपने बेटे पर गर्व कर रही थी। लेकिन अब उपमुखिया खुद ओसा को लेकर बाप के पास गया। बाप ओसा को देखकर हैरान हुआ और पूछा कि वह कहां से आया है। जब कोई जवाब नहीं मिला तो बाप ने एक घायल नरभक्षी को बुलाया और कहा कि वह रेत पर नखलिस्तान का नक्शा बनाए। लेकिन जैसे ही वह इशारा करने वाला था, ओसा ने उसे लात मारकर मार डाला। अब सिर्फ ओसा ही जानता था कि नखलिस्तान कहाँ है। बाप ने जबरदस्ती करने की बजाय मीठी बातें करते हुए कहा, डरो मत बेटा, मैं खुद तुम्हें कल घर छोड़ आऊंगा। ओसा को विश्राम के लिए भेजा।